दोस्तों, अगर अब की बार संसद की बात करें, राहुल गांधी से लेके पीएम मोदी, अखिलेश यादव, तमाम लोगों की बात करें जिसके अंदर सारे लोग आते हैं। अगर संसद की बात करें तो एक बात कह सकते हैं आपकी, लिफाफा वही है लेकिन उसमें खत बदला हुआ है। इस चीज़ को चरितार्थ करने वाला मैं आपको आपके सामने एक रखूँगा वाक़या, जिससे आपको पता चलने वाला है कि क्या चीज़ें बदली हैं, क्या नहीं बदली हैं। मुझे लगता है कि लिफाफा वही है लेकिन पत्र जिसको कहते हैं लेटर जो है वो बदल गया है। क्योंकि अब की बार जहाँ विपक्ष को काफ़ी ज़्यादा जनता का मैंडेट मिला है, काफ़ी ज़्यादा मजबूती से सदन में विपक्ष खड़ा है, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या विपक्ष के तमाम नेताओं की मैं बात करूँ, तो वहीं दूसरी तरफ कई चीज़ें दोहराई गई हैं। दोहराई इसलिए गई हैं कि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए और नेहरू जी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली और काफ़ी ज़्यादा इससे उनको गर्व भी होगा। और वहीं जो ओम बिरला हैं वो बन गए, हालांकि सत्ता पक्ष के ही वो हैं, उन्हीं ने उनका प्रस्ताव रखा था, वो दूसरी बार लोकसभा स्पीकर का पद संभाल रहे हैं। तो कह सकते हैं कुछ चीज़ें जो वही हैं। और तमाम मंत्रिमंडल की अगर बात करें आप एनडीए के, तो तमाम पुराने मंत्री जो हैं उसी विभाग को देख रहे हैं जो पहले वो विभाग संभाल रहे थे। तो कह सकते हैं अपना कि जैसे लिफाफा वही है लेकिन बहुत सारे पत्र बदले हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि अगर सारी चीज़ें वही हैं तो फिर इसमें पत्र कैसे बदला है। पत्र इसलिए बदला है दोस्तों, क्योंकि इसके पहले जो है विपक्ष के पास इतनी सीटें नहीं थी, इतने मजबूती के साथ विपक्ष नहीं था। विपक्ष के पास नेता कोई नहीं था, बोलने वाला नेता कोई नहीं था, क्योंकि उनको उतनी ज़्यादा सीटें ही नहीं मिली थी, सदन में उनकी कोई जगह ही नहीं दी गई थी। और अब की बार 10 साल बाद, पूरे 10 साल बाद पीएम मोदी अब की बार नेता विपक्ष को फेस करने वाले हैं, वो भी किसी और को नहीं, जिसका हमेशा मजाक उड़ाया करते थे, जिसके प्रति तमाम व्यंग्यात्मक चीज़ें बोली जा रही थी, जिसकी एक नेगेटिव जो है छवि बनाई जा रही थी, एक कह सकते हैं जिसके कैरेक्टर को लेके, जिसकी बातों को लेके, जिसको अनसीरियस कह सकते हैं आप, अनसीरियस पर्सन कहा जाता था। और उसको कहीं न कहीं उसकी छवि बिगाड़ने में तमाम लोग पीछे नहीं थे। अब पीएम मोदी की बात करें तो हमेशा जो है उनका वार रहता था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। जनता ने बहुत कुछ बदल दिया। मैं पहले भी वीडियो में बताता रहता हूँ कि जनता के पास एक पावर ऐसी है, वो कुछ भी कर सकती है, उसी के हाथ में सब कुछ है। अब की बार जनता ने ऐसा मैंडेट दिया है, कह सकते हैं ना, आप ना तो खा निगल सकते हो ना तो उगल सकते हो, ये चीज़ें आ गई हैं। और वो ये इस पे लागू होती है एनडीए पे, या भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एनडीए की सरकार तो बन गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो है गठबंधन किया है जिसको एनडीए बोलते हैं, तो उसमें जो है नीतीश और चंद्रबाबू नायडू से मिलकर सरकार तो बन गई। पीएम मतलब पद की शपथ भी ले ली उन्होंने तीसरी बार। और ओम बिरला भी स्पीकर बन गए, जिन्होंने 100 से ज़्यादा, मुझे लगता है कि उन्होंने 100 से ज़्यादा सांसदों को जो है कि निलंबित भी किया था पिछली बार। यही वजह है कि अब की बार जो है विपक्ष के जितने नेता हैं काफ़ी मजबूती से संसद में बैठे हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में भी हैं। और अखिलेश यादव चाहे राहुल गांधी हों, सब ने जो है स्पीकर को बधाई तो दी, उसके साथ साथ एक नसीहत भी दे डाली। नसीहत ये थी कि अखिलेश यादव ने भी बोला, राहुल गांधी ने भी बोला और तमाम कुछ नेताओं ने बोला विपक्ष के, कि हम उम्मीद करेंगे कि किसी के साथ पक्षपात ना हो या विपक्ष की आवाज़ को ना दबाया जाए। जिस तरीके से सम्मान सच्चा पक्ष को मिलेगा उस तरीके से विपक्ष को भी सम्मान मिलना चाहिए, उनकी बातों को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा कि जो है विपक्ष जो है जनता की आवाज़ होता है, इंडियन पीपल की आवाज़ है, तो उस आवाज़ को न दबाया जाए, उस आवाज़ को भी प्रायोरिटी दी जाए, सुना जाए। यही जो है जनमत होता है, यही डेमोक्रेसी है। तो तमाम चीज़ें बधाई के साथ साथ तमाम नसीहत भी दे डाली। हालांकि नेता विपक्ष राहुल गांधी बने हैं तो प्रधानमंत्री के साथ उनकी कुर्सी तक जो है, अध्यक्ष की कुर्सी तक उनको छोड़ने भी गए थे दोनों लोग और आपस में हाथ भी मिलाया। अब हाथ तो मिले हैं लेकिन ये है कि कहीं न कहीं 10 साल बाद पीएम मोदी जो है विपक्ष के नेता को अब झेलेंगे। जिस मुद्दों को लेके चुनाव मैदान में राहुल गांधी, अखिलेश यादव या विपक्ष के तमाम नेता उतरे थे, जिन मुद्दों पे तमाम सवाल कर रहे थे पीएम मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से, उन मुद्दों से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी या पीएम मोदी या कह सकते हैं बड़े-बड़े जो भी नेता थे वो भागते हुए नजर आए थे। और मंगलसूत्र, गाय भैंस आपने सुना ही होगा, उसका जिक्र मैं नहीं करने वाला हूं। लेकिन आपको पता है कि जिन मुद्दों से पीएम मोदी भागते रहे, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या तमाम चीज़ों पे जिस पे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, विपक्ष के तमाम जो नेता है
प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे थे। प्रधानमंत्री उनका जवाब देने की बजाय एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे, चाहे हिंदू मुसलमान की बात हो, राम मंदिर की बात हो, या फिर मछली, या फिर मंगलसूत्र, या भैंस गाय, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई इस चुनाव में। लेकिन जनता ने साफ तौर पे इन चीज़ों को नकारा, और कहीं न कहीं जो अपोजिशन के लोग थे, जिनके द्वारा जो बेरोज़गारी या महँगाई या जिन चीज़ों पे बात की जा रही थी, पीडीए, हालाँकि यूट्यूब में खासकर पीडीए का बहुत ज़्यादा बोलबाला चला, तो कहीं न कहीं माना भी जा रहा है कि पीडीए का जो अखिलेश यादव का एक फंडा था, वो काफ़ी चल गया, और संविधान बचाने की जो बात चली थी, उस पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है कि विपक्ष को सीरियस लिए। तो कहीं न कहीं मैंडेट भी अच्छा खासा दिया। जिस तरीके से विपक्ष को मैंडेट मिला, जिस तरीके से विपक्ष को जनता ने सराखों पे बिठाया और सदन में भेजा, उस तरीके से अब विपक्ष से जनता की उम्मीद भी रहेगी कि विपक्ष में बैठ के वो उनकी आवाज़ को बुलंदी से रखे, और कोई ऐसा काम ना हो उसके रहते हुए जो कि जनता के लिए नुकसानदायक हो। हालाँकि ऐसा होगा भी, क्योंकि सदन में अब नेता विपक्ष बन गए हैं राहुल गांधी, एक कैबिनेट मंत्री की तरफ उनको भी सारी सुविधाएँ मिलेंगी, और भत्ता वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और उनके पास पावर्स भी रहेगी, क्योंकि बड़े-बड़े प्रशासनिक पदों पे जो नियुक्तियाँ होती हैं उनमें अब उनका हस्तक्षेप होगा। हालाँकि इसके पहले बहुत सारी इन चीज़ों को अनदेखा किया गया था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब जो नियुक्तियाँ बड़े-बड़े प्रशासनिक पद पे होंगी, उनमें राहुल गांधी का काफ़ी अहम रोल होगा, और काफ़ी ज़्यादा हद तक वो उनकी राय मायने रखेगी, और लेना ही पड़ेगा ऐसा, क्योंकि वो नेता विपक्ष बन गए हैं। तो कह सकते हैं आप, एक मजबूत लीडर, एक मजबूत विपक्ष अब की बार है, जिससे कि मैं बताया था ना कि लिफाफा वही है, चिट्ठी बदल गई है। तो कह सकते हैं कि संसद वही है, बीजेपी वही है, पीएम मोदी वही हैं, स्पीकर वही है, लेकिन अब की बार अंदाज कुछ अलग होगा। अब की उस तरीके की संसद नहीं चलेगी जिस तरीके से आज तक चलती रही, जहां माइक बंद कर दिया जाता था या फिर निलंबन हो जाता था। अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है। फिलहाल आगे आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे कि जनता की तरफ से किस तरीके से राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम विपक्ष के नेता बात करते हैं, और किस तरीके से पीएम मोदी के कार्यों की समीक्षा होती है, और किस तरीके से शैडो प्रधानमंत्री का जो पद मिला है राहुल गांधी को, उसका निर्वहन करते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।